हेलो दोस्तों, मैं हूं नसीरुद्दीन और स्वागत करता हूं आप सभी का मेडिसिन एंड डिजीज टीवी में। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं बीटाडीन को लेकर कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, क्वायरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रहा था कि बीटाडीन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बीटाडीन गार्गल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बीटाडीन ऑइंटमेंट या फिर बीटाडीन सॉल्यूशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं कोशिश करूँगा जितने भी कमेंट आए उन सभी कमेंट को इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँगा, उन सभी सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बीटाडीन सॉल्यूशन से। बीटाडीन सॉल्यूशन में मेनली मैं अगर कंटेंट की बात करूं तो पोविडोन आयोडीन पाया जाता है। और बीटाडीन सॉल्यूशन एक ऐसी दवाई है, ऐसी मेडिसिन है जो कि आप मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपको सब्जी काटते समय आपकी उंगली कट गई हो, चाहे आप गिर गए हो, चाहे आपका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे आपके सिजेरियन से टाके लगे हुए, आप उन सभी जगहों पर बीटाडीन सॉल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सही तरीका क्या है बीटाडीन सॉल्यूशन इस्तेमाल करने का? देखिए, बीटाडीन सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने के लिए सही तरीका ये है दोस्तों कि आप रुई का कॉटन का एक बॉल बनाएं। कॉटन के बॉल बना के आप बीटाडीन सॉल्यूशन में डीप करेंगे। डीप करने के बाद आपको जहां पर भी आपकी बॉडी में घाव हो वहां पर आपको धीरे धीरे करके ऐसे टच करना है वुंड के ऊपर। और बीटाडीन के अंदर गोल्डन ब्राउन कलर होता है। जैसे जैसे आप बीटाडीन का कॉटन बॉल और रुई के साथ बीटाडीन लगाएंगे अपने घाव पर, आपका घाव गोल्डन ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ, बीटाडीन घाव पर पूरी तरह से लग चुका है। जैसे आपको ये फील हो जाए या फिर लगने लगे कि बीटाडीन लग गया है, आप वहाँ पर लगाना बंद कर दें। हफ्ते भर तक आप दिन में 2 बार रिपीट करें इस प्रोसीजर को, तो लगभग आपको जो भी आपके बॉडी पर घाव हो, जैसा भी घाव हो, उस घाव से आपको निजात मिल जाएगा और वो घाव जल्दी आपके बॉडी से खत्म हो जाएगा, आपका घाव भर जाएगा। ये भी कमेंट आ रहा था दोस्तों, क्या मैं बीटाडीन सॉल्यूशन को पाइल्स में इस्तेमाल कर सकता हूं? तो जी हाँ, बीटाडीन सॉल्यूशन को आप पाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं बीटाडीन सॉल्यूशन को पाइल्स में इस्तेमाल करने के लिए। अब बीटाडीन सॉल्यूशन को पाइल्स में इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है वो सुन लीजिए दोस्तों। बीटाडीन सॉल्यूशन को पाइल्स में इस्तेमाल करने के लिए आपको बेसिकली एक टब की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आप आराम से आप अपने बटक्स को रख के बैठ सके और गर्म पानी कर लीजिए। आप उतना गर्म पानी करना है जितनी कि आपकी बॉडी सह सके, और उस गर्म पानी को उस टब में रखिए और लगभग 50 से 60 ml बीटाडीन सॉल्यूशन लीजिए और उस टब में मिला दीजिए। और डालने के बाद थोड़ा हाथ से घुमा दिए ताकि बीटाडीन सॉल्यूशन और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और किसी सूती कपड़े को अपने जिनाइटल एरिया में अपने कमर के नीचे बांधकर उस गर्म पानी में बैठना है, तो डेफिनेटली आपको पाइल्स में फ़ायदा मिलेगा। पाइल्स ख़त्म कर देगा बीटाडीन सॉल्यूशन। और उसके साथ साथ में बहुत सारी दवाइयाँ आती है पाइल्स की, और उसको आप साथ में लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका पाइल्स का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं बीटाडीन ऑइंटमेंट को लेकर। बहुत सारे लोगों का, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या मैं बीटाडीन ऑइंटमेंट से बीटाडीन गार्गल बना सकता हूँ? तो जी नहीं, आप किसी भी फॉर्मुलेशंस को, किसी भी दवाई को आप किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी जैसा भी फॉर्मुलेशन आया है, जैसी भी दवाई है, वो आपके लिए बेस्ट है। आप उसी वे में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बीटाडीन गार्गल से ये ना तो ऑइंटमेंट बना सकते हैं, ना फिर बीटाडीन ऑइंटमेंट से ना गार्गल बना सकते हैं। किसी भी फॉर्मुलेशंस के साथ मैं या फिर हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में आया है उसी फॉर्म में बेस्ट है और उसी फॉर्म में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। बीटाडीन गार्गल का अब यूजेस जान लेते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बीटाडीन गार्गल को। देखिए, बीटाडीन गार्गल को भी आप मल्टीपर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ मतलब क्या कि बीटाडीन गार्गल जो है ना, आपके थ्रोट से और माउथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाला है। चाहे तो आप गुटखा खा के आपका जो अल्सर हो गया आपके माउथ में, या फिर आपको मसूड़े से खून बहता है, या फिर आपको आपके फेरिंग्स में, आपके कंठ में ये स्वेलिंग आ रखा है, आपको कोई चीज़ निगलने में तकलीफ हो रही है, आपके गले में खराश हो रखा है, या फिर आपका जीभ मतलब कट गया है, आप उन सभी प्रॉब्लम में बीटाडीन गार्गल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूज़ करने का प्रोसीजर क्या है ये भी सुन लीजिए दोस्तों। बीटाडीन गार्गल को यूज़ करने का प्रोसीजर ये है कि बीटाडीन गार्गल, जितनी मात्रा में आप बीटाडीन गार्गल लेंगे उतनी ही मात्रा में आपको बीटाडीन गार्गल के अंदर पानी मिलाना है,
तब आप उस बीटाडीन गार्गल को अपने माउथ के अंदर पौर कीजिए। पौर करने के बाद लगभग, अगर आपको अल्सर है माउथ से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, अगर माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको बेसिकली कुल्ली करना है, जिस तरह आप पानी मुंह में लेकर कुल्ली करते हैं, और लगभग 30 सेकंड तक कुल्ली करनी है, उसके बाद ही आपको फेंकनी है। अगर आप 30 सेकंड तक करेंगे तो आपको बीटाडीन गार्गल का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब दोस्तों गले की बात करते हैं। देखिए गले में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने बताया फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, या फिर गले में और भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, खराश हो सकता है, अब या फिर कोई चीज़ आपको स्वेलिंग करने में, निगलने में परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उन सभी प्रॉब्लम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोसीजर वही है, जितना आप बीटाडीन गार्गल लेंगे उतना ही अमाउंट में आप उतने ही वॉल्यूम में पानी लेंगे और मुंह के अंदर पौर करेंगे और अपनी सर को ऐसे ऊपर उठा के गगारा करना है, जैसे कि आप पानी के साथ गगारा करते हैं। लगभग आप 5 से 7 दिन इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे तो आपको जो भी माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा या फिर थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, उन सभी प्रॉब्लम में आपको फ़ायदा मिलने वाला है, उन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ क्या मैं बीटाडीन गार्गल को अपने वुंड के ऊपर लगा सकता हूँ, जो कि मेरे आउटर बॉडी में वुंड हो रखा है, क्या मैं बीटाडीन गार्गल वहाँ पर लगा सकता हूँ? तो जी नहीं, आप बीटाडीन गार्गल को जो भी आपके आउटर बॉडी में या फिर आपके दिखने वाले हिस्से में वुंड हो रखा है तो आप वहाँ पर बीटाडीन गार्गल को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बीटाडीन प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है और आप वहीं पर इस्तेमाल करें उस बीटाडीन गार्गल को। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बीटाडीन ऑइंटमेंट को लेकर। बीटाडीन ऑइंटमेंट भी एक मल्टीपर्पज़ दवाई है और इस दवाई को आप जितने भी तरह का वुंड है आपके शरीर पर, उन सभी वुंड के अंदर, उन सभी घाव के ऊपर आप बीटाडीन ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं। और लगाने का तरीका क्या है? देखिए बीटाडीन ऑइंटमेंट को लगाने का तरीका, सही तरीका ये है दोस्तों कि आप जब भी बीटाडीन ऑइंटमेंट अपने वुंड पर अप्लाई करें तो किसी स्पैचुला का इस्तेमाल करें। स्पैचुला मतलब कि आप किसी भी साफ लकड़ी ले लें, एक चौड़ा सा, और लकड़ी लेकर बीटाडीन ऑइंटमेंट उसके ऊपर लगाएं और उस स्पैचुला या फिर लकड़ी के मदद से या फिर चम्मच की मदद से आप अपने वुंड के ऊपर ऐसे बीटाडीन ऑइंटमेंट का लेप लगा दें। और अगर आपको बैंडेज करना है तो बीटाडीन ऑइंटमेंट का लेप लगाकर आप उसके ऊपर बैंडेज कर दें। बैंडेज करके उसके बाद लगभग आपको रात भर छोड़ना है और नेक्स्ट डे उसी टाइम पर आपको उस बैंडेज का हटाकर और बीटाडीन ऑइंटमेंट को वहाँ से क्लीन करके वापस प्रोसीजर रिपीट करना है लगभग 6 से 7 दिन तक। तो कोई भी जिस प्रकार का भी घाव होगा आपके बॉडी के ऊपर, उस सभी घाव आपके बॉडी से ख़त्म हो जाएगा, छूट जाएगा या फिर घाव आपका भर जाएगा कह सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बीटाडीन ऑइंटमेंट क्या मैं सर्जरी के ऊपर लगा सकता हूँ? जो भी मेरी सर्जरी हुई है पेट के अंदर या फिर कहीं पर भी कोई भी सर्जरी हो रखी है आपकी बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पर क्या मैं कटे हुए या फिर टाँके पर लगा सकता हूँ? तो जी हाँ, जिस प्रकार का भी वुंड हो, कोई भी वुंड हो, आप बीटाडीन ऑइंटमेंट को वहाँ पर लगा सकते हैं और उसका फ़ायदा आपको रिजल्ट मिलेगा। बीटाडीन ऑइंटमेंट को लेकर कोई भी प्रकार का घाव है आप वहाँ पर लगाएं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब दोस्तों बीटाडीन पाउडर की बात कर लेते हैं। बीटाडीन पाउडर, देखिए बीटाडीन पाउडर का घाव पर ही इस्तेमाल किया जाता है, मगर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिस घाव से आपके पस निकल रहा हो, पीप निकल रहा हो या फिर पानी छोड़ रहा हो घाव, वहीं पर बीटाडीन गार्गल मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई आपको घाव हो रखा है या फिर पक गया है घाव और उससे आपके पस निकल रहा है, पीप निकल रहा है या फिर पानी छोड़ रहा है वो घाव, तो अच्छे से उस घाव को ड्रेनेज करें, एकदम पूरी तरह से दबा दें, जो भी उसके अंदर मल है उसको बाहर निकाल कर पानी छोड़ रहा है तो आप बीटाडीन पाउडर को वहाँ पर छिड़केंगे धीरे धीरे, ताकि जो भी पाउडर उसके ऊपर गिरे तो जो भी उससे पस निकल रहा हो बीटाडीन पाउडर उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको अपने अंदर सोख कर ले और आपके घाव को सुखा दे और जल्दी जल्दी आपका घाव भर देगा बीटाडीन पाउडर। तो ये था दोस्तों बीटाडीन पाउडर, बीटाडीन ऑइंटमेंट, बीटाडीन गार्गल, बीटाडीन सॉल्यूशन को लेकर कंप्लीट जानकारी। अगर और भी कोई क्वेरीज है तो आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट के जवाब देने की जल्दी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के पब्लिश करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर।